गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक निबंध पढ़ेंगे। मैंने आपको एक निबंध पहले भी लिखाया है, अच्छी आदतें। उस पर मैंने आपको 10 लाइन लिखाया है। आज मैं दूसरा टॉपिक दे रही हूँ, सैनिक। आप सभी जानते हैं सैनिक के बारे में, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की शान है, हमारे देश के लिए अपने हर सुख को त्याग कर खुशी खुशी अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। तो आज हम उसी सैनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने सैनिक के बारे में 10 लाइन यहाँ पर लिखा है। पहले लाइन में मैंने लिखा है, हर देश के सैनिक अपने देश की शान होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर देश के में कुछ सैनिक होते हैं जो अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा डटे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर देश के सैनिक जो हैं अपने देश की शान होते हैं। दूसरी लाइन में मैंने लिखा, वे पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं, यानी पूरा देश ही उनका परिवार है। अपने देश की खुशी के लिए वे हर क्षण तैयार रहते हैं। तीसरा लाइन है, ये देश के रक्षक होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। तो जैसा कि आपने दूसरे लाइन में पढ़ा कि वे देश को ही अपना परिवार समझते हैं और देश की रक्षा के लिए ही वे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमेशा देश की रक्षा के लिए वे डटे रहते हैं। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। अगला लाइन है, ये अपनी मातृभूमि को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मातृभूमि का मतलब हुआ अपने देश को। तो अपनी मातृभूमि को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ये सैनिक। ऐसे हम सभी भारतवासी हैं और हम सभी अपने देश को प्यार करते हैं, लेकिन सैनिक दिन रात कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं, तैनात रहते हैं। अगला लाइन है, सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, यानी हर समय वे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उन्हें अपने प्राण देकर भी देश की रक्षा करनी होती है, तो वे उसके लिए भी हंसते हंसते अपने प्राण दे देते हैं। अगला लाइन है, वे दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी अगर दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। आज हम अपने देश में शांतिपूर्वक अगर बैठे हुए हैं तो इन सैनिकों की ही बदौलत। अगला लाइन है, वे देश की रक्षा के लिए ना ही तपती धूप देखते हैं और ना ही पहाड़ों की सर्दी देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि वे देश की रक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। उनके लिए रेगिस्तान की तपती हुई धूप या पहाड़ों की सर्दी भी उनके लिए कुछ नहीं है। यानी देश के सामने ये धूप और सर्दी तक को इग्नोर करते हैं, यानी हर क्षण अपने देश के लिए वे तैनात रहते हैं। अगला लाइन है, वे खराब से खराब हालात में भी सरहद पर चौकन्ने रहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वे तपती धूप और सर्दी को भी नहीं देखते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे हमेशा सरहद पर, देश की सरहद पर हमेशा चौकन्ने रहते हैं, यानी हर क्षण तैनात रहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण अगर देश पर हो जाए तो वे उस परिस्थिति से
जूझ सके और अपने देश की रक्षा कर सके। अगला लाइन है, उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा करते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी रह करके हमें हमारे देश के लिए हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा अभी आप लोगों को बताया कि वे धूप और सर्दी का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हर क्षण उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें हर पल और हर क्षण अपने देश की रक्षा करनी है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि इनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। तो जिस प्रकार से ये हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे देते हैं, अपनी हर खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात ये हमारे देश के सच्चे देशभक्त हैं। तो हमने इसे 10 लाइन में आपको लिख करके दिया है। पॉइंट्स में याद करने में आपको आसानी होगी। इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।